आइए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी मीन प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत होता है, प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं परसेंट। परसेंट में जो पर होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रति, और सेंट को बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी मतलब सैकड़ा, सैकड़ा। तो इसका जो हिंदी अर्थ है उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं प्रति सैकड़ा। परसेंटेज का मतलब हो गया प्रति सैकड़ा। ठीक है, इसमें हम आपको एक बात और बताते हैं कि जो जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा है 5/100, 5/100। यहाँ पर जो 100 लिखा हमने यहाँ पर, यही प्रतिशत होती है। जो हर में लिखा जाता है, ये नीचे क्या होता है? हर। जो हर में लिखा जाता है, हर में अगर 100 है तो क्या हो गया? ये प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, और ऊपर जो लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं दर। इसे बोलते हैं प्रतिशत दर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतिशत दर। और नीचे अगर 100 है तो उसे हम प्रतिशत बोलते हैं। और जो प्रतिशत का व्यक्त करने का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये। इसे हम इससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं? इससे हम व्यक्त करते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इसका एक हम कुछ नियम बताते हुए चलते हैं। इसको किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार निकालेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज को हम भिन्न के रूप में किस प्रकार लाएंगे, भिन्न को हम परसेंटेज के रूप में किस प्रकार लाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझने का काम करेंगे प्रतिशत दर को, प्रतिशत दर को भिन्न में बदलना। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। तो जब हम भिन्न में बदलते हैं तो हम यहाँ पर 100 का भाग करते हैं। कोई जो राशि दी जाएगी, कोई संख्या दी जाएगी, उसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो जो परसेंटेज दर दी जाएगी, परसेंटेज रेट दी जाएगी, उसको हम जब भिन्न में बदलेंगे तो 100 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। देखिए किस प्रकार होगा ये। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे दिया गया है 5%। ठीक है, तो इसको हम जब भिन्न में लाएंगे तो 5/100, इसे हटा देंगे और यहाँ पर 100 ले आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हो 10%, तो इसको हम लिखेंगे 10/100। ठीक है, इसको हटाया, यहाँ पर 100 लिए आए। ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में लिख गया है, या इसे बोल सकते हैं भिन्न के रूप में लिख गया है। इसी प्रकार दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं, दूसरी तरीके से, कि जब हम भिन्न को प्रतिशत दर में बदलना। ठीक है, किस प्रकार बदलेंगे? तो यहाँ पर हमने 100 का भाग किया, यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। यहाँ पर हमने 100 का भाग किया, यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर दिया जाए, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो 1/20, 1/25। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1/25 का, जब हम इसको प्रतिशत में लाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। 25 4 जा 100, तो क्या आ गया? 4%। परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, लिखेंगे नहीं, इसको इसी से व्यक्त कर देते हैं। अगला जैसे देख लेते हैं 1/20, इसको जब लिख बदलेंगे तो 1/20 इंटू 100, 25 जा 105%। ठीक है, इस प्रकार होंगे। अगला समझते हैं। किसी राशि ए को जब हम, जैसे कोई राशि है, किसी राशि ए का m% निकालना। किस प्रकार निकालते हैं? ठीक है, किस प्रकार निकालते हैं? इसके लिए एक सूत्र लिख लेंगे, a इंटू एम अपॉन 100, a इंटू एम अपॉन 100। एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमको a दिया गया है 100। ठीक है, इसका हमें m% हमको दिया गया है 20, तो अब हम 20% निकालेंगे। ए राशि का
m% निकालना। तो m% 20 है, इसको निकालते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं a 100 इंटू 20 और अपॉन 100। 100 से 100 कट हो गया तो क्या बचा 20। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, इस तरह इसको करेंगे। अगला समझते हैं, अगला समझेंगे, क्या समझेंगे, प्रतिशत वृद्धि को समझेंगे। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, हम यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि को समझेंगे। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होती कैसे है, इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा होगा मान में हुई वृद्धि अपॉन मूल मान इंटू 100 और यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार दूसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, इसका भी सूत्र लिखेंगे मान में हुई हानि या कमी, कमी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, बटे मूल मान इंटू 100 और यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से ये सूत्र हमारे 4 हुए और इनका 4 नियम की तरह हमने पढ़े। ठीक है, अब इन्हीं पे हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। आइए एक्सरसाइज करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सरसाइज, यहाँ पर लिखा है भिन्न में बदलो। आइए हम इनको भिन्न में बदलते हैं। हमने आपको नियम बताया था भिन्न में कैसे बदलते हैं, किस प्रकार बदलते हैं। बदलने का होता है इसमें, जब हम भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 100 का भाग कर देते हैं, यानी कि यहाँ से ये परसेंटेज हटा करके इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 12/100 लिखा है, ये कट भी रहा है। इसको छोटे रूप में लिखेंगे तो यहाँ से हम सबसे पहले 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे। अगर चला जाए तो अच्छी बात है और नहीं जाता है तो उससे आगे का देने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें हमने 2 से भाग किया तो 2 से भाग करो, 2 छंग तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 0 और कट जाएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 1 बचा है तो यहाँ 10 हो गया, 2 5 जा 10। इसको हम लिख सकते हैं 3/25। आप यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख करके छोड़ सकते हैं। अगर आप जानकार हैं तो आप इस प्रकार ही लिखें, अगर आप छोटे हैं नहीं जानकार हैं तो यहाँ तक लिख करके छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 29, इसको हम जब लिखेंगे तो 29/100। हम यहाँ पर इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं। अगर चला जाए तो चला जाएगा भाग तो दे भी सकते हैं, वैसे भाग यहाँ से इससे छोटा रूप नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है 60/100, इससे छोटा रूप हो सकता है पर हम नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना भी छोड़ सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये, इसको हटाएंगे, यहाँ पर 100 ले आएंगे, इस प्रकार ये होंगे। ठीक है, वो मैंने आगे की एक्सरसाइज और करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें लिखा है प्रतिशत में बदलो। ये अगली एक्सरसाइज है, इसमें दिखते हैं। यहाँ पर लिखा 4/5। जब हम प्रतिशत में बदलते हैं भिन्न को, जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400/5। ठीक है, अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो 5 8 जा 40 और 0। ठीक है, इसी प्रकार इसको बदलेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। 8 का डिवाइड इसमें देंगे, 8 1 जा 8, कितने बचे 2, 20 हो गया। 8 2 जा 16 और बचे 4/8। इस प्रकार लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्रतिशत में बदल रहे हैं हम, यहाँ पर भी परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर
जब करेंगे तो 3/6 इंटू 100 देंगे, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 50 और 3 से 3 गया कट, तो 50%। ठीक है, यहाँ पर अगला करेंगे तो आ जाएगा 2/5 इंटू 100। 5 से करेंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 22 जा 40%। ठीक है, इस प्रकार ये होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा है 300 का 30%। इसका मतलब है 300 जो है किस कोई राशि है जो नंबर 3 पे हमने जो नियम बताया था उसी पर आधारित है। 300 का 30% निकालना है, तो ये क्या हो गया ए, और या ये हमारा हो गया m%। तो यहाँ पर हमने एक सूत्र लगाया था a इंटू m% अपॉन m अपॉन 100%, नहीं लगता है। तो यहाँ पर इसी आधार पर हम यहाँ पर मान रख लेंगे। a का कितना है 300, m कितना है 30/100, कट गया 3 3 जा 90 निकला है। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, यही हमारा होगा आंसर। यहाँ पर हम देख रहे हैं 500 का 30%। इसको किस प्रकार निकालेंगे, आइए देखते हैं। 500 हमारा क्या हुआ, ये a है, ये m% है। यहाँ पर हमने अभी आपको सूत्र बताया था, उसी हिसाब से इसको भी कर लेंगे। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, इस प्रकार करेंगे 500 इंटू 30/100। इसका जब हम करेंगे तो ये 0 से ये कट जाएगा, और 5 3 जा 15, इवन 0 का 0 रख लिया, 150 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर परसेंटेज सिखा दिए हैं। आपसे ये क्लास 4th 5th 6th 7th 8th क्लास के बच्चे जो हैं वो इसको आराम से कर सकते हैं। इतना ही अपने जो आपके पास बुक्स हो उसमें से कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। ना आए तो हमारे कमेंट पे डाल दें, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। कमेंट कर दें हमको, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।